आई एम डॉक्टर ममता सोलंकी, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज का हमारा टॉपिक है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, न्यूक्लियस के अलावा साइटोप्लाज्म में उपस्थित जो डीएनए है उनके द्वारा कैरेक्टर्स या लक्षणों का किस तरह से इनहेरिटेंस होता है वो कुछ हम एग्जांपल्स में पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर डीएनए गुणसूत्र के रूप में प्रेजेंट रहते हैं, गुणसूत्रों की फॉर्म में, और यही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या जनरेशन टू जनरेशन जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके ट्रांसमिशन में का कार्य करते हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जो साइटोप्लाज्म है उनमें उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी कुछ डीएनए प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है जो कि सेल्फ रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन की क्रिया करके माइटोकॉन्ड्रिया में आवश्यक एंजाइमों के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और इसीलिए दोनों को सेमी कंजर्वेटिव ऑर्गन भी कहा जाता है कि जो कि स्वयं की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ न्यूक्लियस का कोई योगदान नहीं होता है। अब हम जानते हैं कि जो साइटोप्लाज्म है वो एग सेल के द्वारा कैरी किया जाता है और यही जाइगोट फॉर्मेशन के अंतर्गत मैटरनल साइट से आता है, जबकि स्पर्म सेल के द्वारा केवल न्यूक्लियस मटेरियल दिया जाता है या रिस्पॉन्सिबल होता है न्यूक्लियस केवल। जो साइटोप्लाज्म है वो एग सेल के द्वारा जाइगोट में प्रेजेंट रहता है। और जाइगोट में जो साइटोप्लाज्म है वहाँ पर अगर हम प्लांट सेल्स की बात करें तो वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल में केवल ये माइटोकॉन्ड्रिया ही प्रेजेंट रहता है। तो कुछ जो लक्षण हैं, जो कुछ कैरेक्टर्स हैं, उनको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम पढ़ेंगे। और हमारा जो सिलेबस है उसमें 2 टाइप के कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस एंड माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस। तो सबसे पहले हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को पढ़ लेते हैं। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जियामीज में स्टेरिलिटी एंड एक और एग्जांपल 4 o'clock प्लांट जैसे कि मिराबिलस जलापा में क्लोरोप्लास्ट का इनहेरिटेंस किस तरह से होता है उसको हम इस एग्जांपल में पढ़ेंगे। क्या होता है कि जो मिराबिलस होता है या 4 o'clock प्लांट जो होता है उसमें कुछ स्टेम्स होती हैं, शाखाएं होती हैं। और ये अगर हम प्लांट्स के बारे में बात करें तो 3 टाइप के क्लोरोप्लास्ट उनके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहते हैं। एक तो ये टोटल ग्रीन जिसमें कि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है, और सेकंड प्लास्टिड जिसमें कि ये कुछ वाइट ब्रांचेस रहती हैं या फिर पेल येलो कलर की या ग्रीन कलर की जिसमें कि ल्यूकोप्लास्ट रहता है, और ये एक चितकबरा या फिर पैचेस टाइप के जिसको कि पेरिजिनेटेड कहा जाता है, जिसमें कि क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट तीनों टाइप के स्ट्रक्चर्स या क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, ये एक लीव है जिसमें कि पेल ग्रीन कलर भी है और डार्क ग्रीन कलर भी है। और ये जो पैटर्न है इसमें प्रेजेंट जो दोनों टाइप के क्लोरोप्लास्ट है उसकी वजह से ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, और ये यहाँ पर इनमें प्रेजेंट क्लोरोप्लास्ट। इनमें जो ये पेल कलर है, ये अगर हम इस टाइप की लीव्स के देखेंगे तो उसमें ल्यूकोप्लास्ट या फिर वाइट क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस की वजह से होता है, और जो डार्क ग्रीन कलर है वो ग्रीन क्लोरोप्लास्ट की वजह से दिखाई देता है। तो ये सभी जो कलर से रिलेटेड है ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसको देखने के लिए एक मेल पेल ग्रीन लीफ वाले प्लांट का क्रॉस डार्क ग्रीन फीमेल से कराने पर डार्क ग्रीन लीव्ड प्लांट प्राप्त हुआ, और डार्क ग्रीन लीव्ड मेल प्लांट को क्रॉस पेल ग्रीन फीमेल से कराने पर पेल ग्रीन लीव्ड वाले F1 जनरेशन मिली। बट अगर हम इसका रेसिप्रोकल जैसे कि अभी करवाया रेसिप्रोकल क्रॉस कराया जाए, द F1 plants differ from each other. In each cross, the F1 plants reveals the characters of the plant which is used in female plants. तो जैसा फीमेल प्लांट लिया जाएगा, तो क्योंकि फीमेल प्लांट ही है
जो कि एग में साइटोप्लाज्म कैरी करती है और वही नेक्स्ट जनरेशन में उसको कैरी करती है. दिस इनहेरिटेंस इज नॉट थ्रू न्यूक्लियर जीन, इट इज़ ड्यू टू क्लोरोप्लास्ट जीन found in the ovum of the female plant which contributes to cytoplasm during fertilization. See, some male gamete contribute only the nucleus but not cytoplasm. इसे एक प्लास्टिड इनहेरिटेंस मिलापिलस जलापा में एक इस पाई डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो क्लोरोप्लास्ट इनहेरिटेंस होता है. यहाँ सबसे पहले बीच में हम एग्स के जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट क्लोरोप्लास्टिड है उससे रिलेटेड हम एक सर्कल बनाते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं. वी मतलब वी वेरिजेनरेटेड, जी मतलब ग्रीन और पी मतलब पेल ग्रीन. नेक्स्ट जो सर्कल है वो मेल गैमिट या फिर एंथर से रिलेटेड है. किस प्रकार के पौधे का मेल गैमिट हमें मिल रहा है उसका हम ऐसे सर्कल बना देते हैं और तीनों टाइप को क्रॉस कराने पर जो ऑफस्प्रिंग मिलेंगे वो हम थर्ड सर्कल में यहाँ पर दिखाई देते हैं. तो हम देखते हैं कि अगर ग्रीन कलर के फीमेल ऑफस्प्रिंग जो हैं जो फीमेल गैमिट है उसका क्रॉस किसी भी टाइप के मेल गैमिट से कराने पर फीमेल गैमिट टाइप के ही ऑफस्प्रिंग मिल रहे हैं. ये सेम कंडीशन यहाँ पर भी हम देख सकते हैं जिसमें जो ऑफस्प्रिंग की गैमिट्स हैं वो फीमेल गैमिट्स के जैसे ही दिखाई दे रहे हैं या जो हमें प्लांट मिल रहे हैं वो पेल ग्रीन ही मिल रहे हैं और यहाँ पर सब ग्रीन मिल रहे हैं. लेकिन यहाँ पे कुछ वेरिएशन पाया जाता है. वो इसलिए क्योंकि जो ये वेरिजिनेटेड लीव्स या पौधा होता है उसके अंदर तीनों प्रकार के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं. तो अगर इनका किसी भी डिपेंड करता है इनमें जो ऑफस्प्रिंग मिल रहे हैं वो वेरी करता है कि यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट है या प्लास्टिड है उसकी क्वांटिटी कितनी है उस पर वेरी करता है. तो यहाँ पर हमें तीनों प्रकार के जो पौधे हैं वो ऑफस्प्रिंग के रूप में मिल सकते हैं. सेम यहाँ पर भी इस तरह की कंडीशन है. तो ये तो हुआ प्लास्टिड इनहेरिटेंस इन मिराबिलिस जलापा. A non-Mendelian pattern of inheritance governed by the DNA present in the cytoplasm is known as extrachromosomal inheritance or cytoplasmic inheritance. The DNA is the genetic material of us and arranged on chromosome. It helps to store and transfer information through the process of replication, transcription and translation. Next हम the maternal effect in snail पढ़ेंगे क्योंकि हम ये स्नेल एक एनिमल है और ये लेमना पेरिग्रा में हम देखते हैं. द कैरेक्टर्स ऑफ कॉइलिंग इन स्नेल इज गवर्न बाय मैटरनल इनहेरिटेंस. स्नेल लेमिना पेरिग्रा हैज़ टू टाइप ऑफ cell coiling phenotypes. One is dextral cells which coil for the right side या clockwise and another is sinistral cell which coil for the left side. Here the mother's genotype is exclusively responsible for the development of coiling. इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं. यहाँ पर जो क्रॉसिंग की जाती है वो कैपिटल डी जो कि एक डोमिनेंट कैरेक्टर है जिसमें हम फीमेल डेक्स्ट्रल फीमेल को लेते हैं और सिनिस्ट्रल में स्मॉल डी मेल गैमिट को या मेल एनिमल को यूज़ में लेते हैं. इनमें जब क्रॉस कराया जाता है तो सभी जो ऑफस्प्रिंग मिलते हैं वो डेक्स्ट्रल मिलते हैं और हेटेरोजाइगस कंडीशन में होते हैं. इनमें जब इंटरक्रॉस कराया जाता है तो यहाँ ऑफस्प्रिंग जो मिल रहे हैं सभी डेक्स्ट्रल होते हैं लेकिन F3 कंडीशन में यहाँ डेक्स्ट्रल और सिनिस्ट्रल दोनों मिलते हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि जो फीमेल गैमिट हमने लिया है वो कैपिटल डी को शो कर रहा है. कैपिटल डी शो करता है कि न्यूक्लियस के अलावा जो साइटोप्लाज्म है साइटोप्लाज्म में एक
प्रोटीन है जो कि डेक्स्ट्रल टाइप की कॉइलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये जब डी कैपिटल प्रेजेंट होगा तभी डेक्स्ट्रल जो कॉइलिंग है उसको शो करेगा, और ये मैटरनल के साइटोप्लाज्म में है। लेकिन अगर हम जो मैटरनल है, मदर है, उसको सिनिस्ट्रल लेंगे तो वहाँ पर ये प्रोटीन एब्सेंट होगा, क्योंकि हम उसको रिसेसिव कंडीशन में ले रहे हैं। तो यहाँ जब हमने फीमेल को डोमिनेंट करेक्टर के रूप में लिया या डोमिनेंट यहाँ पर लिया, तो वो सभी डेक्स्ट्रल को शो कर रहा है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि ये डेक्स्ट्रल सब डेक्स्ट्रल है, तो ये सिनिस्ट्रल क्यों आया? क्योंकि इनमें जब सेल्फ रेप्लिकेशन कराया गया तो ये जो एनिमल, ये जो था स्नेल, इनके अंदर क्योंकि स्मॉल डी है, तो इनमें इनका जब क्रॉस कराया गया तो इनके साइटोप्लाज्म में कैपिटल डी का करेक्टर या उस प्रोटीन का करेक्टर ना होने की वजह से ये सिनिस्ट्रल ही आएगा। नेक्स्ट, हेयर द small d recessive phenotype is not expressed and typically Mendelian 3:1 ratio is not obtained. ये हमने F2 स्टेज तक का बताया है। In another condition, when small d sinistral female is crossed with capital D dextral male, F1 offspring become sinistral. अब यहाँ पर जो प्राप्त हो रहे हैं वो सिनिस्ट्रल विथ जीनोटाइप कैपिटल डी एंड स्मॉल डी। हेयर मेंशनिंग जीनोटाइप इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज द इनहेरिटेंस इज़ गवर्न बाय जीनोटाइप नॉट बाय द फिनोटाइप। ठीक है, तो जो इनके मध्य जब क्रॉस कराया गया तो यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग मिले हैं वो सिनिस्ट्रल मिले हैं, और जब इनमें इंटरक्रॉस्ड कराया जाता है, इंटरक्रॉस, तो भी सिनिस्ट्रल मिलते हैं, क्योंकि ये जो फीमेल होता है उसके यहाँ पर जो फीमेल है उसके साइटोप्लाज्म में जो प्रोटीन होता है जो कि डेक्स्ट्रल को प्रेजेंट करता है वो एब्सेंट होता है। इस वजह से यहाँ पे सिनिस्ट्रल करेक्टर मिला है, और ये प्री डिटरमाइन होता है। ये ऑफस्प्रिंग के बनने से पहले ही जिस प्रकार का साइटोप्लाज्म मिलता है उसी पर बेस्ड रहता है कि किस प्रकार की कॉइलिंग होगी। इनमें जब इंटरक्रॉस कराया गया तो सभी डेक्स्ट्रल मिले, और F3 जनरेशन में जो लास्ट जो था वो सिनिस्ट्रल मिले, क्योंकि इनमें जब सेल्फ वो करवाया जाता है तो जब हम चेकर बोर्ड बनाते हैं उसमें हम देख सकते हैं कि कैपिटल डी यहाँ पर इसके पास एक डोमिनेंट आ गया है। अब ये जो डोमिनेंट करेक्टर होता है ये जो डेक्स्ट्रल जो कॉइलिंग होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके साइटोप्लाज्म में अब डेक्स्ट्रल कॉइलिंग का जो प्रोटीन है वो बनने लग जाता है, इसीलिए सभी डेक्स्ट्रल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ वापस से ये रिसेसिव कंडीशन में है। रिसेसिव कंडीशन में होने के कारण इसके साइटोप्लाज्म में जो डेक्स्ट्रल का प्रोटीन है वो फॉर्म नहीं होता है, इसलिए सिनिस्ट्रल ही रहता है। इन अनदर कंडीशन व्हेन स्मॉल डी सिनिस्ट्रल फीमेल इज क्रॉस्ड विथ कैपिटल डी डेक्स्ट्रल मेल, F1 offspring become sinistral with genotype capital D small d. Here mentioning genotype is important because the inheritance is governed by the genotype not by the phenotype. When this F1 progeny is inbred, all the F2 progeny become dextral and coil for the right side. This resulted indicated that phenotype of parent do not have any influence on the phenotype of progeny, because although all of the F1 progeny are sinistral, all F2 progeny become dextral. So actually phenotype of type of coiling in snail is governed by maternal gene and it does not depend on phenotype of any parent. In some of the organisms, the amount of exchange of cytoplasm play a crucial role in the inheritance of phenotype. Next, हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस ऑफ कप्पा पार्टिकल्स इन पैरामीशियम। पैरामीशियम के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर कप्पा पार्टिकल्स जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसका हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे कि जो साइटोप्लाज्म होते हैं उसके अंदर भी कुछ कैरेक्टर्स होते हैं या लक्षण होते हैं जो कि दूसरे में ट्रांसमिटेड हो सकते हैं। जैसे कि पैरामीशियम
Paramecium is a substance found in some of the killer strain of Paramecium which kills the sensitive strain. यहाँ पे दो स्ट्रेन की बात कर रहे हैं हम, एक किलर स्ट्रेन और एक सेंसिटिव स्ट्रेन. जो किलर स्ट्रेन होते हैं उसमें पैरामीशियम टाइप का एक सब्सटेंस होता है जो कि एक मारक प्रकार का या किलर टाइप का स्ट्रेन होता है. पैरामीशियम प्रोडक्शन इज गवर्न बाय द कप्पा पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ पैरामीशियम. ये पैरामीशियम जो होता है वो पैरामीशियम के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट कप्पा पार्टिकल्स के द्वारा बनाया जाता है. Here capital K gene is responsible for the production of kappa particles which is dominant over small k gene. In case of inheritance of kappa particles, cytoplasmic exchange during conjugations play a crucial role. When K killer strain are crossed with the sensitive strain by conjugation, all the progeny obtained are heterozygous with genotypic capital K and small k, but the phenotypic of paramecium depend on presence or absence of kappa particles and it will be influenced by the time of conjugation. यहाँ पर जब हमने दो स्ट्रेन को क्रॉस कराते हैं तो वो जो जीनोटाइप है वो तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में, लेकिन वो किलर स्ट्रेन से सेंसिटिव स्ट्रेन कन्वर्ट होता है या नहीं होता है, ये डिपेंड करता है कि उनमें कॉन्जुगेशन का जो टाइम पीरियड है वो कितना है. अगर कॉन्जुगेशन की जो क्रिया है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए या इन बिटवीन 3 मिनट्स और बिफोर 3 मिनट्स के लिए रखते हैं तो यहाँ पर केवल न्यूक्लियस मटेरियल जो होता है वही ट्रांसफ़र होता है, बाकी जो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल होता है वो ट्रांसफ़र नहीं होता. तो किलर स्ट्रेन जो होता है वो सेंसिटिव स्ट्रेन को नहीं मार सकता या उसको चेंज नहीं कर सकता. इफ़ बोथ आर कॉन्जुगेटेड फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम इन F1 जनरेशन, killer strain remain killer and non-killer remains non-killer in a heterozygous condition. Here once nuclear genes are transferred but the cytoplasm is not exchanged between both strains. In another condition, if killer and non-killer strains are conjugated for a longer period of a time due to exchange of kappa particles, sensitive strain receive kappa particles through cytoplasmic exchange and sensitive strain become killer in F1 generation. वैसे तो ऐसा होता नहीं है क्योंकि किलर स्ट्रेन अगर सेंसिटिव स्ट्रेन के साथ कॉन्जुगेटेड करता है तो ये उसको इन पार्टिकल्स की वजह से वो सेंसिटिव स्ट्रेन मर जाता है, लेकिन ये प्रैक्टिकल कंडीशंस है. अब यहाँ पे जो कॉन्जुगेशन है ये लॉन्गर पीरियड के लिए किया जाता है जिसमें कि जो कप्पा पार्टिकल्स होते हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं और ये सेंसिटिव स्ट्रेन किलर स्ट्रेन में कन्वर्ट हो जाता है. नाउ कंक्लूजन, द साइटोप्लाज्म इज an important component of the cell not only for transferring organelles but also for the inheritance of characters. Cytoplasmic inheritance and maternal inheritance are responsible for some of the disease condition in the human. Any defect in the inheritance of extrachromosomal genes resulted in serious physical, mental and biochemical problems. Thank you.